अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, केपी के इलाके स्वात में मुदैयन नामी एक इलाका है, गांव है छोटा सा। वहाँ पे एक पंजाबी टूरिस्ट जो कि पंजाब से वहाँ पे ईद की छुट्टियाँ मनाने आया था, उसको लोगों ने जला के मार दिया। वाक़या ये बताया गया है कि इसके ऊपर इल्ज़ाम था कि इसने कुरान शरीफ के कुछ पन्ने जलाए थे और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन लोगों ने पुलिस का घेराव कर लिया, हज़ारों लोग, और पुलिस से मुतालबा किया कि इसको हमारे हवाले करें। पुलिस ने मना किया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। केपी में हथियार आम है। पुलिस के ऊपर फायरिंग की, दोनों तरफ फायरिंग हुई। पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की, ज़ख्मी भी हुए, उनको हॉस्पिटल भी भेजा गया। फिर लोगों ने मुदैयन पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। आग लगा के थाने के अंदर गए और उस आदमी को बाहर निकाला, उसको गोली मारी, उस पंजाबी मुसलमान को, ज़मीन पे घसीट के हुए मुदैयन अड्डा कोली जाके जलाया और वहाँ लटका के इसको जलाया। अजीज़ दोस्तों, 3 दिन तक उसकी लाश किसी की हिम्मत नहीं थी कि उठा सकती। सरकार भी वहाँ पे, ज़ाहिर इमरान खान की सरकार है, इमरान खान तालिबान खान है, लेकिन ये वाकई ब्लास्फेमी था? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हुआ ये है कि कुरान शरीफ के कुछ पन्ने ज़मीन पे पड़े होते हैं, तो इस्लामिक मुल्लाओं का फतवा ये है कि कुरान शरीफ के जो पन्ने या कुरान शरीफ जो ख़राब हो जाए या जो भी हो, तो उसको आप क्या करेंगे? पानी में फेंक देंगे? नहीं, ये अलाउड नहीं है। इसको आप ज़मीन में भी दफन नहीं कर सकते, इसको आपने जलाना है। ये फतवे मौजूद हैं मुख्तलिफ मौलवियों के, ताकि वो बेअद भी ना हो। ये कहते हैं पाँव में आ जाए, ये हो जाए, पानी गंदा है उसमें चला जाए, कुछ है, उससे बेअद भी होती है। जलाने से ये होगा कि वो मिट जाएगा और उसकी कोई बेअद भी नहीं होगी। ये फतवे मैंने भी पढ़े हैं कई मौलवियों के। और अजीज़ दोस्तों, इस हवाले से मुझे भी एक बार याद आया एक वाक़या कि एक दिन मैं सो रहा था, जब मैं मेयर था कराची में, तो मैं सो रहा था तो फ़ोन बजा। फ़ोन उठाया तो मेरे टाउन का एक ऑफिसर था, उसका फ़ोन था। टाइम मैंने देखा तो मेरा ख्याल है सुबह के 7 बजे थे। तो उसने कहा, सर बहुत बड़ा मसला हो गया है, ये गुरु मंदिर के पास यहाँ पे बोरियाँ भर भर के कुरान के पेजेस और हदीसों के पेजेस और इस तरह बोरियाँ भरी पड़ी हैं, पूरी फुटपाथ पे कई बोरियाँ हैं। अगर पब्लिक ने देख लिया तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। मेरे भी होश उड़ गए, मैंने फ़ौरन कपड़े चेंज किए और भागा। मैंने वहाँ देखा तो कोई मेरा ख्याल है 30-40 बोरियाँ पड़ी थी और उसके अंदर कुरान के पेजेस और ये वो। तो मैंने कहा कि ये कहानी क्या है? तो बोला, सर होता ये है कि कुछ लोग हैं ना, वो इस्लाम की खिदमत के तौर पे सड़कों पे घूमते रहते हैं। कहीं पे कोई कायदे का, जो कुरान सीखने का जो कायदा होता है, अलीफ बे पे, जैसे क ख ग होता है ना ऐसे, और कायदे के कुरान के हदीस के इस्लामिक किताबों को, उनको फटे हुए पन्ने या कोई किताब पूरी ऐसी फटी हुई, तो वो उसको जमा करते हैं ताकि पाँव में ना आए और बेद भी ना हो। और फिर जमा करके बोरियां भर भर के रखते हैं। तो वो उनमें से ही कोई छोड़ के गया होगा, लेकिन पब्लिक देखेगी तो हंगामा मच जाएगा। तो मैंने कहा पहले तो इन सबको उठाओ अदब के साथ और उनको कहीं सरकार, हमारी जो टाउन की गोडाउन है उसमें जमा करो, और फिर किसी मौलवी साहब से पूछो कि इसका क्या करना है। तो वो फिर मौलवी साहब एक थे, उनको टाउन के लोगों ने उनके हवाले कर दिया। अमूमन मौलवी भी ऐसी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं तो इसको आग लगा देते हैं, जो कि मैंने सुना है। तो ये भी ऐसा ही कोई वाक़या था कि कहीं उसने कुछ पन्ने वन्ने देखे थे और उसको आग लगा दी। लोगों ने इसको ब्लास्फेमी करार दे दिया। सवाल ये है कि कानून कहाँ है? अदालत फैसला करेगी ना। यहाँ तो ना अदालत लगी, ना FIR कटी, ना कुछ हुआ। उस आदमी को फ़ौरन पुलिस ने गिरफ्तार किया, पब्लिक ने सज़ा दे दी। दिस इज़ दी सोसाइटी जो पाकिस्तान में लोग इस वक्त रह रहे हैं। वो इस सोसाइटी में रह रहे हैं, ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे जंगल का कानून है और जहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है। ब्लास्फेमी लॉ प्योरली एक ड्रैकोनियन कानून है, एक जंगल का कानून है, एक मॉन्स्टरियस लॉ है। और आप याद रखिएगा कि ये लोग जिन्होंने ये सब किया है, हज़ारों लोग थे,
किसी एक दो ने गोली मारी ना, 5-6 ने उसको जलाया ना, 4-5 ने लटकाया ना, एक को भी सज़ा नहीं होगी। वो भी इमरान खान की सरकार में कैसे हो सकता है? वो तो है ही तालिबानी सरकार। तो ये सोसाइटी जो डेवलप हुई है, और फिर जो यूरोप अमेरिका में भी जो पाकिस्तानी आते हैं वो यही सोसाइटी के लोग होते हैं। आजकल कोका कोला पे बैन कोका कोला है गजा की वजह से। एक कोका कोला का ट्रक उलट गया। जब कोका कोला का ट्रक उलट गया ना एक्सीडेंटली, तो ड्राइवर तो भाग गया, लोग कोका कोला की बोतलें उठा उठा के भागने लगे। कोका कोला, स्प्राइट और ये सब बोतलें जिसकी जितनी उठा सकता था उठा के सब भाग गए। ये मुसलमान पाकिस्तान है जो दुनिया को इस्लाम सिखा रहा है, तरीके सिखा रहा है, सच्चाई सिखा रहा है। एक एक्सीडेंट होता है तो लोगों का काम होता है मदद करना, लेकिन यहाँ पे जिसके हाथ, और वो बैन कोका कोला ख़त्म, क्योंकि बैन तो खरीदने पे, चोरी करने पे थोड़ी बैन है। चोरी तो इस्लाम में अलाउड है ना, अब चोरी तो कर सकते हैं। ये है मुसलमान पाकिस्तान, ये सोसाइटी है। इस सोसाइटी में रहने का मतलब आप मुझे ये बताएं कि कौन इधर महफूज है, कौन। एक एक्सीडेंट होता है किसी का, चलो ये तो कंपनी का है, लेकिन अगर कोई मुझे याद है कि आज से 4-5-6 साल पहले की बात है, एक जगह पेट्रोल का टैंकर उलट गया पंजाब में। तो लोग करीबी मस्जिद, गांव में मस्जिद से ऐलान हुआ कि वहाँ पे पेट्रोल का टैंकर उलट गया है, पूरा सड़कों पे खड्डों में पेट्रोल भरा हुआ है। जाके जिसको जितना चाहिए तो लोग पत्ती उठा के, डब्बे उठा के, जिसके हाथ में जो लगा जाके वहाँ पेट्रोल भरने लगे ज़मीन से पेट्रोल, क्योंकि हज़ारों लीटर पेट्रोल था उसमें। ज़मीन से पेट्रोल उठा उठा के जाने लगे। हर आदमी वहाँ पेट्रोल में डूबा हुआ पड़ा है और भर भर के जा रहा है। ऐसे में किसी ने सिगरेट जला के फेंक दी, कितने लोग मारे गए थे। ये जहालत का आला नमूना है। इसी तरह पंजाब में, भारत के पंजाब में एक सब्जियों से भरा ट्रक उलट गया एक्सीडेंटली। तो लोगों ने सब्जियां जमा कर कर के उठा उठा के ड्राइवर के हवाले की, और एक ही जगह पे ड्राइवर के उसमें जमा करनी शुरू की, उसकी मदद की। वो पेट्रोल का टैंकर पंजाब में, पाकिस्तान में, ये सब्जियों का टैंकर इंडिया का पंजाब। एक ही पंजाब हुआ करता था, एक ही सोसाइटी थी, एक ही कल्चर थी, एक ही अपब्रिंगिंग थी, एक ही डीएनए था। सोसाइटी का फ़र्क देख लें आप, क्योंकि जहालत का कोई इलाज नहीं है, और पाकिस्तान में ये जहालत है। अब आप ये कहोगे कि जहालत क्या हिंदुओं में नहीं है, तो कहीं कहीं है। मैं हैरान रह गया जब मैंने ये देखा कि ब्रिटिश सबसे अमीर ख़ानदान हिंदुजा फैमिली, हिंदुजा फैमिली ब्रिटिश सबसे अमीर ख़ानदान है, और वो इंडियन ओरिजिन का है। मैं अर्ली 90s में जब यूनाइटेड नेशन जाता था, तो वहाँ पे जब बेनज़ीर भुट्टो की सरकार आई थी 93 में, तो वहाँ से सिंधी आते थे बेनज़ीर सरकार की तरफ से, और वो मुहाजिरों के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोपेगेंडा करते थे। और हम जाते थे मुहाजिरों की एडवोकेसी करने के लिए MKM की तरफ से। तो पता ये किसी ने बताया था, कंफर्म है कि नहीं, कि इनको फंडिंग हिंदुजा फैमिली करती थी, क्योंकि हिंदुजा आई थिंक कि वो कह रहे थे कि सिंधी हैं। एनीवे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हैरान रह गया जब स्विट्ज़रलैंड की एक अदालत ने हिंदुजा फैमिली के 79 साल प्रकाश हिंदुजा और उनकी बीवी कमल हिंदुजा, उनके बेटे अजय हिंदुजा और बहू नम्रता हिंदुजा को अपने घर के मुलाजमीन पे टॉर्चर करने और उनके साथ जुल्म करने के लिए 4.5 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। एक्चुअल में इनके ऊपर केस ये था कि इन्होंने ह्यूमन स्मगलिंग की है। इन्होंने क्या किया था कि अपने स्विट्ज़रलैंड में पैलेस है, इनका महल है, उसमें काम करने के लिए इंडिया से कुछ लोगों को लाए थे, और उन लोगों के पासपोर्ट अपने पास दबा लिए थे ताकि वो भाग ना जाएं। उनके पास घर, उन नौकरों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। इनसे 18 घंटे काम कराया जाता था।
तो इनके ऊपर केस ह्यूमन स्मगलिंग था, लेकिन जब अदालत में केस पहुंचा तो ह्यूमन स्मगलिंग तो साबित नहीं हुई, क्योंकि अदालत ने कहा कि हिंदुजा फैमिली इनको इंडिया से नौकरी के लिए ही लाई थी, कोई झांसा देके या कोई गलत तरीके से स्मगल नहीं किया था, बाकायदा नौकरी के लिए लाई थी और नौकरी के वीज़ा पे ही लेके आई थी। लेकिन इनको सैलरी इंडियन रुपए में देते थे, जब काम स्विट्ज़रलैंड में करना है तो इंडियन रुपए में पेमेंट, और वो पेमेंट भी इंडिया में इनके बैंक अकाउंट में होती थी, और इनको टोटल महीने के 325 स्विस फ्रैंक मिलते थे। भारतीय 30,000 रुपया महीने का देते थे, जो कि स्विट्ज़रलैंड में भारतीय 3 लाख रुपया महीना सैलरी है एवरेज। ऐसे कामों के लिए स्विट्ज़रलैंड की मिनिमम सैलरी 3 लाख रुपया महीना है, जबकि इनको खाली 30,000 रुपया महीना देते थे। $363 मिलते थे, 325 फ्रैंक बनते हैं और 30,000 रुपया बनते हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड में 3,000 साढ़े $3,000 मिनिमम सैलरी है। तो इनके ऊपर 18 घंटे काम, इनके ऊपर टॉर्चर भी करते थे, इनके घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी, इनको खाना पीना भी सही नहीं देता था। तो अब वकील ने कहा है कि ठीक है, हम अपर कोर्ट में जाके अपील करेंगे। मैं जब अपनी फैमिली में हम लोगों ने ये खबर पे, अक्सर मैं इस टाइप की खबरें घर में डिस्कस करता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर रहा था, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि यार इतना पैसा, $37 बिलियन, $37 बिलियन, 3,700 बिलियन, 3,700 करोड़ डॉलर का मालिक होके ऐसी घटिया हरकत। अदालत में बताया गया कि इनके घरों में जो कुत्ते हैं ना, उनके ऊपर इन सारे नौकरों से मिला के एक कुत्ते का खर्चा कहीं ज्यादा होता था। आपको कुत्ते के ऊपर खर्चा करना है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप इंसान का जो वैल्यू है उसको तो रखो सामने। इतनी दौलतमंद, वो पढ़े लिखे भी हैं। वो फिर ये जो अजय है, जो इनका बेटा, वो तो कम से कम पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा ही होगा। इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर आप चला रहे हैं, तो इंसान है ना, उसका कोई पता नहीं होता कि कब कहाँ गिर जाए। मतलब इंसान आज के ज़माने में सबसे बेभरोसा, हमेशा ही रहा है, सबसे बेभरोसा है। जानवर को भी सिर्फ भूख लगती है तो वो किसी पे हमला करके खाता है। जो नॉन वेज जानवर है, जैसे शेर है, ये वो, शेर का पेट भरा हुआ होगा, बराबर से बकरा गुजरेगा, उसको पकड़ेगा भी नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं है भाई। ये सिर्फ इंसान करता है कि $37 बिलियन का मालिक इंसान ऐसी गिरी हुई हरकत करे। क्या मिला? मतलब क्या बचा लिया? महीने का अगर $3,000 बचा रहा है तो $37 बिलियन के मालिक को क्या फर्क पड़ता है? अगर उसका हक देता, आज इज्जत भी गई, आज जेल में भी जाना पड़ेगा। और इस अदालत के केस पे जो खर्चा हो रहा है ना, क्योंकि एक तरफ तो स्विस अटॉर्नी जनरल है, सरकार का वकील है, क्योंकि सरकार ने ये केस किया है, सरकार को पता चला था, तो उन नौकरों ने तो बेचारों ने कुछ नहीं किया, उनको तो पता ही कुछ नहीं है। अदालत में भी यही कहा गया कि वो तो बेचारे इनको ना स्विस लॉ का पता है, ना अपने राइट्स का पता है, ना कुछ है। सरकार ने वो केस किया हिंदुजा फैमिली पे। इनके वकील, जाहिर है ऐसे मौकों पे वकील भी लाखों डॉलर फीस लेते हैं। जितना 50 साल का खर्चा होता ना इस आदमी, इन नौकरों का, इतना इन्होंने वकील को दे दिया। इज्जत गई भाड़ में। क्या इज्जत रह गई? क्या इनके जो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, इसमें जो लोग काम करते होंगे, क्या वो इज्जत देते होंगे? अजीज दोस्तों, ये इंसानियत का वाकई जब गिर जाता है ना इंसान, तो उसका ना कोई धर्म होता है, ना कोई सोसाइटी होती है, ना कुछ। ये मेरे पर्सनल फीलिंग्स हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।